नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम यूजीसी नेट के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज का हमारा अध्ययन और डिस्कशन का विषय रहेगा थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्लोप। ये ह्यूमन ज्योग्राफी से लिया हुआ एक बेहतरीन टॉपिक है। ये फिजिकल ज्योग्राफी से लिया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं ये आपको जरूर आश्वासन देता हूं कि यहाँ से एक क्वेश्चन और यहाँ से एक क्वेश्चन, हर बार 2 क्वेश्चन यूजीसी नेट में, और दोनों में से 2 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। हमारा जो ये विषय है, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ज्यादा कारगर और ज्यादा सक्सेसफुल टॉपिक नहीं है। इसलिए हम HSSC को भी ध्यान में रखे हुए हैं और यूजीसी नेट एब्स्ट्रैक्ट की सिलेबस को भी ध्यान में रखे हुए हैं। और बहुत जल्दी आपको कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी और इंग्लिश का टॉपिक भी करवाने जा रहा हूं। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की थ्योरी। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल। इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल में आंसर आएगा वेबर। 1909 के अंदर इन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी दी थी। बताया था कि कोई भी जो इंडस्ट्री है वो या मार्केट के नजदीक कौन सी स्थापित होगी और रॉ मटेरियल के नजदीक कौन सी स्थापित होगी। इसमें विभिन्न प्रकार के सूत्रों को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी को रखा और उसका नाम रखा इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल। जैसे एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल वॉन थ्यूनन ने, उसी प्रकार से ही लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी। लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट थ्योरी है, ये भी वेबर की ही थ्योरी है। इसी थ्योरी को कहा जाता है जो इन्होंने 1909 में कहा कि किस तरह से कोई भी उद्योग की जो स्थापना होगी उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर फैक्टर होगा, और जो लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो किस उद्योग को कहां पे स्थापित करेगा। ये वेबर का ही मॉडल है। आगे है लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। ध्यान देने की बात है, लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थ्योरी, लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। यहां से ट्रांसपोर्टेशन हटा दें, दोनों नाम सेम है, इसलिए कई बार हम इसमें पजलिंग हो जाती है हमारे। इसमें आंसर आपका हुबर आएगा। हुबर ने लीस्ट कॉस्ट थ्योरी दी थी इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए। मैक्सिमम प्रॉफिट थ्योरी, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। समित महोदय की थ्योरी है। ये सर्वाधिक जो प्रॉफिट किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग दर्शाया गया है, ये समित के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। मार्केट कंपटीशन थ्योरी। मार्केट कंपटीशन थ्योरी फेटर और होटलिंग का सिद्धांत है। फेटर और होटलिंग, ये जो क्वेश्चन है ये 2019 के एब्स्ट्रैक्ट में भी पूछा है। लेटेस्ट जो अभी पीछे एब्स्ट्रैक्ट हुआ था, मार्केट कंपटीशन थ्योरी किसने दी? फेटर और होटलिंग ने। इसके अलावा इसमें यहां से वेबर के जो मॉडल से 2 टर्म्स और आपको देखने को मिलेंगी। 2 टर्म्स में पहली टर्म मिलेगी आइसोटीन और दूसरी मिलेगी आइसोडापेन। ये भी एब्स्ट्रैक्ट में पूछा गया है इस साल से पिछले साल में। आइसोटीन होता है द लाइन ज्वाइनिंग द इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक समान परिवहन लागत वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोटीन कहा जाता है। और आइसोडापेन टोटल इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखें। आइसोटीन होता है इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, आइसोडापेन होता है टोटल इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन। पिछले साल से एब्स्ट्रैक्ट में आया आइसोटीन। ये क्वेश्चन दिया गया वेबर के मॉडल के अंदर एक समान परिवहन लागत वाली रेखाओं को मिलाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? 95% लोगों ने आइसोडापेन आंसर दिया, क्योंकि आइसोडापेन एकदम से वेबर की थ्योरी से कनेक्ट होता है। बट उसका आंसर, राइट आंसर, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आइसोटीन दिया, जो सही था। हजारों लोगों ने क्लू डाले, रेफरेंस दिए कि आइसोडापेन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये राइट रहेगा। अभी हम फिजिकल ज्योग्राफी के एक टॉपिक को देखते हैं, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्लोप। मेरे पास कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी को पैरेलल हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने ज्योमोर्फोलॉजी का कोई भी विषय नहीं किया है। क्लाइमेटोलॉजी के हम लगभग 8 से 9 विषय कर चुके हैं। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ स्लोप है, ये ज्योमोर्फोलॉजिकल और फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। इसमें देखिए, हम देखते हैं स्लोप डिक्लाइन थ्योरी डेविस महोदय ने दिया। स्लोप किस तरह से डिक्लाइन होता है और स्लोप का उत्थान और जो डिक्लाइन होता है वो किस तरह से होता है। इन्होंने 1899 के अंदर अपना सबसे पहला डिक्लाइन थ्योरी प्रस्तुत किया। और स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी पिंक महोदय का है।
पिंक महोदय का। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, ये HCS लेवल का सवाल है, बहुत बार दे दिया जाता है। डिस्कस इन डिटेल द स्लोप डिक्लाइन थ्योरी ऑफ पिंक एंड डेविस। डेविस महोदय कहते हैं कि कोई भी जो भूस्थल है उसका सबसे पहले पूर्ण रूप से उत्थान होता है, पूर्ण रूप से वो ऊपर उठता है, उसके बाद में डिक्लाइनिंग शुरू होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, मौसम के विभिन्न तत्वों के द्वारा। तो लेकिन जो स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी पिंक का है, पिंक कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से किसी भी भूभाग का उत्थान हो उसके बाद में पतन आरंभ हो। यह एक पैरेलल चलने वाला प्रोसेस है, जो रिप्लेसमेंट होता रहता है। इसका एक साइड से उत्थान होता है, उसी के साथ साथ एक्सटर्नल एजेंट उसे पतन करना शुरू कर देते हैं, डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, ये मानते हैं पहले उत्थान होगा फिर पतन आरंभ होगा, ये कहते हैं उत्थान और पतन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। फिर है पैरेलल रिट्रीट थ्योरी, एलसी किंग का है। एलसी किंग ने इसका दिया हिल स्लोप साइकिल, एलसी किंग का ये रहेगा। एलसी किंग ने सबसे अधिक हिल स्लोप के ऊपर काम करके ये कंसेप्ट दिया है। जो पैडी प्लेन आपका एक कंसेप्ट आता है, पैडी प्लेन जो वर्ड है यूज्ड बाय एलसी किंग, इसी के संदर्भ में है, हिल स्लोप एनालिसिस के संदर्भ में पैडी प्लेनेशन। डेनुडेशन स्लोप कंसेप्ट किसने दिया? वुड महोदय ने दिया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, डेनुडेशन स्लोप कंसेप्ट। तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी का एक स्लोप का बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की विभिन्न थ्योरीज हैं, तो इनका एक सामंजस्य हमने स्थापित किया है ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के माध्यम से। उम्मीद करेंगे आपको बहुत अधिक पसंद आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा इन तथ्यों का अध्ययन करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाइए, मनोबल बढ़ता रहेगा हमारा। लगातार हम काम कर रहे हैं आपके लिए, और ये विषय आपको यूजीसी नेट और एचटेट में बहुत अधिक लाभदायक होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।